दोस्तों, क्या आपने एक बात नोटिस की है कि अब लोग ये बात कहना बंद कर चुके हैं कि भाजपा के लिए चुनाव आयोग ईवीएम मशीन से बेईमानी करता है। ईवीएम मशीन वाली बात अब बिल्कुल बंद हो चुकी है, क्योंकि बेईमान मशीन नहीं है, बेईमान चुनाव आयोग है। और ये बात कांग्रेस डंके की चोट पर कह रही है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उन्होंने चुनाव आयोग की इतनी बड़ी चोरी पकड़ ली है कि जब इसका खुलासा करेंगे तो वो एटम बॉम्ब की तरह फटेगा और भाजपा के लिए बेईमानी करने वाले चुनाव आयोग के अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, राहुल गांधी दिल्ली में बहुत सनसनी मचाए हुए हैं। दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव बहुत बड़ा धमाका कर दिए हैं। बिहार में भाजपा को जिताने के लिए चुनाव आयोग विपक्ष के वोट काट रहा है। विपक्ष के संभावित वोटरों को बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या या फिर घुसपैठिया बताकर वोटर लिस्ट से उनका नाम काट रहा है। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि भाजपा को जिताने के लिए चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में 70 लाख से ज्यादा वोट बढ़वाए थे। महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा वोट बढ़वाकर जीती थी और बिहार का चुनाव विपक्ष के वोट कटवाकर जीतने की साजिश रच रही है। इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने एक ये दावा भी किया और ये दावा करके एक सनसनी मचा कर रख दी है कि चुनाव आयोग ने उनका नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया है। बाकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात पत्रकारों को बताई है। यही है ना, मेरा ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB29162120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, आचार है। अब हम डालते हैं WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए। आप देखिए, डालो। What does it mean? हाँ, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर है, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। तेजस्वी यादव ने कंप्यूटर और बड़े स्क्रीन की व्यवस्था की, जिससे कि लोग ये सवाल ना उठा पाए कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं वो झूठ है। उसमें उन्होंने अपना वोटर आईडी नंबर डाला, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम उनके दावे के मुताबिक दिखा ही नहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक उसने बिहार में SIR के जरिए 65 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं। कारण क्या बताया है? कारण ये बताया गया है कि ज्यादातर लोग या तो मर चुके हैं या फिर अब बिहार में वो रह नहीं रहे हैं। पहले 7,89,00,000 वोटर बिहार में थे। अब चुनाव आयोग के मुताबिक केवल 7,24,00,000 वोटर ही वोट दे सकते हैं। कहां, किस जिले में कितने वोटरों के नाम काटे गए हैं वो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 22,34,000 लोग मर गए, 36,28,000 लोग अब बिहार में नहीं रहते हैं, 7 लाख वोटरों के नाम दूसरी गड़बड़ियों के कारण काट दिए गए हैं। 7 लाख। चुनाव आयोग ने इतनी मेहनत किसी और राज्य में वोटर लिस्ट को सही करने के लिए नहीं की। राहुल गांधी पूछते हैं कि महाराष्ट्र में 65 साल के लोगों का नाम न्यू वोटर बताकर जोड़ दिया गया था, ऐसा क्यों था? 70 लाख से ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में नए कहां से आ गए थे? डिजिटल डेटा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांगा था, तो चुनाव आयोग ने डिजिटल डेटा देने वाला कानून ही बदल दिया था और कहा था कि अब हम 45 दिनों से ज्यादा के ऊपर का कोई डेटा नहीं रखते हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग को बेईमान बताते हैं और भाजपा के लिए वोट चोरी करने का काम करने वाला बताते हैं। चुनाव आयोग वोट चोरी के खेल में इन्वॉल्व है, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारे पास ओपन एंड शट सबूत है कि वोट चोरी हो रही है। मैं ये बात बहुत लाइटली नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि सबूत के साथ मैं सब कुछ बोल रहा हूं। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने
अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया। उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि अब हमारे दिमाग में कोई भी सवाल नहीं बचा है। हमें मध्य प्रदेश में शक था, लोकसभा में शक था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा और शक गया, स्टेट लेवल पर लगा कि चोरी हुई है। 1 करोड़ नए वोटर इन लोगों ने जोड़ डाले। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो मदद कर नहीं रहा था। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें 6 महीने मिले। उसके बाद जो हमें मिला है वो एटम बम है। जब ये फटेगा तो इलेक्शन कमीशन दिखेगा ही नहीं कहीं इंडिया में। हमें मध्य प्रदेश में सस्पेशन था, लोकसभा में सस्पेशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया। उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। दोस्तों, राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के जो लोग भाजपा के लिए वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वो कोई भी हो, हम इलेक्शन कमीशन के लोगों को छोड़ेंगे नहीं। चाहे इलेक्शन कमीशन के अधिकारी उस समय रिटायर ही क्यों ना हो चुके हो, उनको हम खोज के निकालेंगे। राहुल गांधी ने जब से ये बात कही है तब से बेईमान किस्म के लोगों के दिल में धुकधुकी बढ़ गई है, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भाजपा जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग भाजपा के लिए बेईमानी कर रहे होंगे उनको राहुल गांधी ने अभी से टारगेट कर लिया है। जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। और ये संयोग ही है दोस्तों कि राहुल गांधी ने अगले ही दिन ये बात भी साफ कर दी कि वो राजा के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। इससे इस बात का इशारा दे दिया कि वो सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं, लेकिन राजा की तरह नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से। राहुल गांधी का कहना है कि मैं राजा नहीं हूं और राजा बनना भी नहीं चाहता। मैं राजा के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं राजा के अगेंस्ट हूँ, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूँ। दोस्तों, एक बात बिल्कुल देखिए शीशे की तरह साफ है कि जब से राहुल गांधी ने ये बात कही है, जब भी वो सत्ता में आएंगे, बीजेपी के लिए बेईमानी करने वाले चुनाव आयोग के अधिकारियों को वो खोज कर निकालेंगे, चाहे वो रिटायरमेंट ही क्यों न ले चुके होंगे। तब से चुनाव आयोग में एक अलग सी खलबली मची हुई है। चुनाव आयोग तब से सफाई पर सफाई पेश कर रहा है। चुनाव आयोग को यह भी बात मालूम है कि कभी ना कभी तो सत्ता बदलेगी ही, और जब सत्ताएं बदलती हैं तो वफादारी में अनैतिक काम करने वालों की जगह जेल ही होती है, बाय हुक और बाय क्रुक। भाजपा ने राहुल गांधी को कानून के फंदे में लोगों को कैसे फंसाना है, एजेंसियों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से सिखा दिया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे तीखा हमला किया है। उन्होंने उसे वोट चोर बताया है और अधिकारियों को चेतावनी दी है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी और चुनाव आयोग की इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी आ गई है। बीजेपी ने इसे संवैधानिक संस्था पर हमला बताया है, तो चुनाव आयोग का कहना है कि उनका बयान भ्रामक है। लेकिन राहुल गांधी तो बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बम तो फूटेगा और जब ये फूटेगा तो चुनाव आयोग नजर नहीं आएगा। ये वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। उनके मुताबिक 6 महीनों की जांच से मिले प्रमाणों के आधार पर वे चुनाव आयोग को वोट चोर कह रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के बयान की बात तो हो गई, लेकिन अब आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं तो राहुल गांधी का दावा कितना दमदार है ये जानना भी जरूरी है। इसके लिए कई सवाल हैं, जैसे क्या राहुल गांधी कर्नाटका की उस विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं जहां जांच में उन्हें फर्जी वोटर मिले थे, जिसकी बात वे पहले भी कह चुके हैं, या फिर उनके पास उसके अलावा भी कोई सबूत आ चुके हैं। जब तक वे सबूत सामने नहीं रखेंगे तब तक उनकी बात पर कौन भरोसा करेगा। ये बात सही है कि चुनाव आयोग की कोई विश्वसनीयता नहीं बची है और हर कोई उसे मोदी सरकार का एक विभाग मानने लगा है, लेकिन पूरी तरह से उसको बेनकाब करने के लिए निर्णायक सबूत नहीं आए हैं। तो क्या राहुल गांधी के सबूत निर्णायक हो सकते हैं? क्या ये इतने पुख्ता हो सकते हैं कि उनको कोई झुठला ही नहीं पाएगा? अगर ऐसा हुआ तो भारतीय राजनीति में बवाल मच जाएगा। मोदी राज में हुए सारे चुनाव शक के घेरे में आ जाएंगे और खुद मोदी सरकार की वैधता और विश्वसनीयता
भय कर रह जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी के पास ऐसा क्या सबूत है? अब चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी उनके बुलाने पर आते नहीं हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि ये बात बहुत अजीब है कि राहुल गांधी बेतुके आरोप लगा रहे हैं और अब चुनाव आयोग और उनके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। यह निंदनीय है। चुनाव आयोग ऐसे सभी गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करता है और अपने सभी कर्मचारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए अनुरोध करता है। एक जवाब चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को भी दिया कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है, उनका नाम कटा नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर भाजपा की गुलामी करने के आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग ये दाग धो भी नहीं पा रहा है। चुनाव आयोग की दाल में बहुत कुछ काला है। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।